क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट्सएप जो आप फ्री में इस्तेमाल करते हैं वो पैसे कैसे कमाती है? आपके अपने प्रोग्राम 4 स्टार कैफे में मैं हूं यूसुफ बुखारी। मैं हूं अब्दुल मनान। मैं हूं नवीद अंसारी। मैं हूं मसूद अहमद। अच्छा जी सर, तवज्जो चाहिए आपकी। ये बताएं जी कि व्हाट्सएप तो आप बड़े अरसे से फ्री यूज़ कर रहे हैं और ये फ्री सर्विस के मज़े आप लिए जा रहे हैं, ये पैसा कैसे कमाती है? ये मैं भी बड़ा सोचता हूँ ना, एड्स चलते हैं उसके ऊपर हाँ। और ना ही कोई ऐसा मैंने देखा है कि उसने पैसे मांगे हुए इस सर्विस के, और सर्विस भी बहुत अच्छी देती है। तो इसे या तो कोई फंड करता होगा, सपोर्ट करता होगा, इसकी मदद करता होगा व्हाट्सएप की। ये कैसे चलता है जो WhatsApp? सर आप बताएं। बेसिकली मैं बताता हूँ आपको। हम जो बोल रहे हैं वो सुन रहा है, जो हम सोच रहे हैं वो हमें समझ रहा है। क्यों, वो दूसरे भी समझ सकते हैं, सिर्फ नहीं, वही समझ सकते हैं? सोचने से ये कैसे समझ रहे हैं यार? नहीं, एक बात कर रहा हूँ, हमने वो आप बोला बोल भी रहे है, हैं, ठीक है, वो आपका friends को बिहेवियर देख भी रहा है। बता रहा होता है, वो उसको आपकी read करो। आवाज से उससे तो वो सेंस कर लेते सेंस हैं, कर रहा ठीक है, ठीक है, आपके बिहेवियर से बिहेवियर से भी। और वो ही चीजें फिर आप सर्च भी करते हैं फेसबुक के ऊपर, जी। और व्हाट्सएप भी आपके साथ इंस्टॉल है, कनेक्टेड है, connected तो है डाटा। नहीं, लेकिन वो काम तो फिर अच्छा जी। फेसबुक भी तो डायरेक्टली कर सकता है ना। ये देखें, तो व्हाट्सएप का क्या काम है उसमें? बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इनका पॉइंट भी काफी हद तक ठीक है, ठीक है, बल्कि 100% ही ठीक है इनका। 99.99% ठीक है। ठीक है इनका पॉइंट भी। अच्छा, मैं कुछ पहले आपको फिर व्हाट्सएप के बारे में थोड़ा बता दूं। इस WhatsApp। टाइम दुनिया में 2 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर हैं व्हाट्सएप के। ओ 25% तकरीबन। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो वो व्हाट्सएप WhatsApp यूज पे। करती है। ठीक हो गया। ठीक है जी। इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये पैसा कैसे कमाती है, इसको फंड कौन करता है, ये क्या इसका बिजनेस मॉडल, असल क्वेश्चन है कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है। 2009 में ब्रेन एक्टन और जैन कॉन ने ये ऐप बनाई। ठीक है, इनका जो बेसिक मिशन था वो ये था कि हम डेटा प्राइवेसी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक हो गया। और इनकी डे फर्स्ट से पॉलिसी थी जो इन्होंने मेंशन की थी 3 वर्ड्स में: नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स। ये इनका मोटो था। मोटो। और स्टार्ट में जब ये ऐप बनाई गई थी तो ये मैसेजिंग ऐप नहीं थी, ठीक है, ये एक स्टेटस ऐप थी, जस्ट स्टेटस ऐप। क्या आप अपना ये स्टेटस स्टेटस का ट्रेंड आया था कि आप अपना स्टेटस लगाएंगे कि और ये जो है ना जॉन जो है, इनको ये ख्याल आया कि मैं अब जिम में हूँ, लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा, तो भाई तो मैं अपना एक स्टेटस लगा दूं और जो भी कोई इसमें देखे उसको पता चल जाए कि मैं जिम में हूँ। तो कुछ अरसे के बाद इन्होंने देखा कि यार इसने जब स्टेटस लगाना शुरू किया ना तो लोगों ने क्या किया, आई एम इन जिम, उसने कहा ओके आई एम कमिंग। अब मतलब मैं स्टेटस लगा रहा हूँ, दूसरा बंदा भी स्टेटस लगा रहा है, फिर मैं थोड़ी देर बाद स्टेटस चेंज कर रहा हूँ, फिर दूसरा बंदा भी स्टेटस चेंज कर रहा है, तो उसको मैसेजेस की तरह यूज करना शुरू कर दिया। ये दोनों बंदे पहले 9 साल याहू में जॉब कर चुके थे। ठीक है, इन दोनों ने वहां से रिजाइन किया था। रिजाइन करने के बाद ये लोग आए, इन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया, इकट्ठे हुए। इन्होंने पहले इसको जब स्टार्ट किया तो ये स्टेटस की हद तक थी जी। फिर ऐसा से ऐसा करते करते जब इन्होंने देखा भी अब तो लोग स्टेटस को एज ए मैसेज यूज करना शुरू कर दिया है, तो इन्होंने उसके अंदर मैसेज का फीचर भी डाल दिया। बिल्कुल ठीक। फिर ऐसा ऐसा इन्होंने उसके अंदर जो है वो इसका जो टाइम मैसेज का ऐड किया और फीचर्स ऐड करना शुरू कर दिए। फिर इमेजेस का फीचर, इमेज भी ट्रांसफर हो जाएगी और ये इसको वो करते डाटा बढ़ता गया। फिर इनको ना उस डाटा को संभालने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। बीच में आप देखें एक दफा ऐसा हो गया था कि व्हाट्सएप ने बाकायदा से मैसेज किया था कि आप हमें पर एयर इतने पैसे दें। वो तकरीबन कितने थे? $0.99। किसी को शायद आप में से याद हो, मुझे ही याद है कि जब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते थे तो वो आपसे मांगता था $0.99 के एक साल भी देते थे, फ्री में भी देता था और हर साल के वो आपसे सब्सक्रिप्शन मांगता था स्टोर से। इसमें हुआ ये था कि बेसिकली इनको उस ऐप के ऊपर, इनकी बहुत छोटी सी टीम थी, कोई ज़्यादा इनका एक्सपेंस नहीं था। इनको ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जब ये एसएमएस भेजते थे वेरिफिकेशन कोड जो आता है मोबाइल पे, तो इनको उनकी कॉस्ट पड़ती थी।
उस एसएमएस की कॉस्ट पड़ती थी इनको। नेटवर्क हायर होता था और वो हाँ। मुख्तलिफ मुल्कों में हायर होता है और मैसेज आता है। मैसेज आता है, तो इनको वो पूरा करने के लिए इन्होंने एक यूजर के लिए पूरे साल के लिए $0.99 का एक पैकेज दे दिया। 3 साल के लिए इन्होंने दिया $2.67 का, 5 साल के लिए दिया इन्होंने $3.71 का। ठीक है। ये पैकेज बना दिया। इसी दौरान में जनाब साहब आते हैं, मार्क ज़ुकरबर्ग साहब। वो कहते हैं भाई ये तो जो मेरा मैसेंजर ऐप है इसके उस मुकाबले में ना ये एक व्हाट्सएप है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। कर सकता है बिल्कुल। और उस टाइम तक ये मिलियंस ऑफ डाउनलोड इस ऐप की हो चुकी थी। 150 मिलियन प्लस डाउनलोड्स थी। डाउनलोड इसकी हो चुकी हुई थी। उसने कहा भाई मैंने तो ये लेनी है, और इधर से इनको भी पैसों की जरूरत थी, ये संभाल नहीं और सक रहे थे इसको। इन्होंने कहा कि भाई अब नहीं ये संभाल सक रहे थे, लेकिन सिर्फ फिर ये भी था कि एक होता है ना कि शॉर्टेज हो जब गई थी फंड्स की शॉर्टेज, और दूसरा जब बहुत बड़ी ऑफर आ रही हो। जी। 2 साल वो इनके पीछे पड़ा रहा। हम्म। इन्होंने कहा जी हम अपनी वैल्यूज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जी। वैल्यूज पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। विद टीम फेसबुक ने इनको बाय कर लिया। ये दोनों बंदे भी अब फेसबुक के अंडर आ गए और उसकी टीम भी इस फेसबुक के अंडर आ गई। $19 बिलियन का फेसबुक ने व्हाट्सएप बाय कर इस पे लिया। मीम भी बनी थी कि ठीक है। वैसे तो व्हाट्सएप फ्री है, तो मार्क साहब ने $19 बिलियन का खरीदा है। अब हुआ ये जी कि मार्क साहब ने व्हाट्सएप ले लिया। मार्क साहब का मोटिव ये था कि मैं इसके डेटे को यूज करूंगा, जो बात इन्होंने की, क्योंकि वो डेटा उस टाइम तक इतना ज्यादा हो चुका हुआ था क्योंकि उस उतना तो मैसेंजर के पास भी नहीं था जितना उस टाइम व्हाट्सएप पॉपुलर हो गई थी ये ऐप। और ये ऐप जो है यूएसए में और कनाडा में इतनी पॉपुलर नहीं थी। जी। उसकी कुछ वजूहात थी। आज भी व्हाट्सएप यूएसए कनाडा में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। ये ऐप हिट ही इस रीजन में ज़्यादा हुई थी, यूके में, एशिया में और इनमें, इन कंट्रीज़ में, बाकी वर्ल्ड में ये फेमस हुई थी। इसने क्या किया, इसने बाद में व्हाट्सएप को कनेक्ट कर दिया फेसबुक के पेजेस के साथ कर दिया। अब वही बात आ गई। उन्होंने $19 बिलियन जब इसने बाय की थी तो कुछ ही अरसे बाद इसके ऊपर प्रेशर आया कि इन्वेस्टर्स की तरफ से कि भाई आपने $19 बिलियन लगवा दिए हैं, अब ये ऐप हमें कमा के कब देगी, कोई इसका तरीकाकार निकालो। इसने प्रेशर डाला इन दोनों सी फाउंडर्स के ऊपर कि भाई इससे हमने कमाना है, कि भाई इससे अब हमने कमाना है, डाटा दो, ये करो वो करो। ये प्रेशर इन्होंने कहा सॉरी जी हम नहीं कर सकते, अपनी वैल्यूज पे हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हम रिजाइन कर रहे हैं। वो दोनों रिजाइन कर गए। इन दोनों ने वहां से रिजाइन कर दिया और कुछ टीम के मेंबर्स जो फाउंडर्स में शामिल थे उन्होंने भी साथ में रिजाइन किया कि हम अपनी वैल्यूज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और उस पर उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया कि पैसे के पीछे मैं भागना छोड़ रहा हूं अब, क्योंकि जब भी हमने पैसे को बीच में इन्वॉल्व किया तो हमें अपने वैल्यूज पे कंप्रोमाइज करना पड़ा है। क्या बात। ठीक है, वो रिजाइन करके गए, फिर रिजाइन करके गए सर, और जाके ऐप बनाई, दोबारा एक और प्रोडक्ट बना दी और वो ऐप आज उसी पॉलिसी पे चल रही है, सिग्नल्स के नाम से। सिग्नल, आपको याद होगा एलॉन मस्क ने भी इसके ऊपर एक ट्वीट की थी कि सिग्नल इज द बेस्ट है, जब ये पिछले दिनों डाटा डाउन हुआ था। ये अब वो ऐप ये लोग फिर चला रहे हैं और वो उसी पॉलिसी पे चल रही है, नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स, डाटा प्राइवेसी प्रोडक्ट पे चल रही है। अब इनको मार्क साहब को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि भैया मैं क्या करूं, पैसे कैसे बनाऊं, इन्वेस्टर्स का इतना प्रेशर है। इन्होंने कनेक्ट किया फेसबुक के पेज के साथ जी। इन्होंने वहां से डाटा वहां पे, क्योंकि रियल टाइम डाटा तो आ रहा है ना व्हाट्सएप में आपको, फिर इसको एज ए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट किया, मर्ज किया। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिजनेस एपीआई बनाए शुरू। एपीआई कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को। इन्होंने व्हाट्सएप की बिजनेस एपीआई लॉन्च कर दी। अब इसमें हुआ ये कि पहली दफा खबर आई कि फाइनली व्हाट्सएप भी अब जो है ना वो अर्निंग स्टार्ट करने लगा है। इन्होंने ये एपीआईज दी कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज को, और उनसे 24 आवर्स में अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो नो रिप्लाई पे हम आपको चार्ज करेंगे, लेट रिप्लाई पे। यानी कि वो या जैसे आपने फर्ज करें आप कस्टमर हैं, आपने किसी भी एयरलाइन में मैसेज किया, और एपीआई का मतलब है ऑटो रिप्लाई करेगा या रिप्लाई करेगा। तो अगर एयरलाइन ने कस्टमर को 24 घंटे में रिप्लाई नहीं किया तो व्हाट्सएप चार्ज करेगा।
ठीक है। लेट रिप्लाई पे इन्होंने बिजनेस मॉडल बनाया कि लेट रिप्लाई पे हम आपको चार्ज करेंगे। और वो जो एपीआई, इसकी मिसाल मैं आसान लफ्जों में इस तरह दे देता हूँ कि उबर ऐप आपने यूज की होगी, उस पे जो मैप शो होता है वो गूगल प्रोवाइड करता है उबर को, ठीक हो गया। वो जो मैप यूज हो रहा होता है, और उबर ने वो एपीआई गूगल से ली हुई है। इसी तरह ये मैसेजिंग सर्विसेज के लिए फेसबुक, इसने व्हाट्सएप बिजनेस ने डिफरेंट बड़े बड़े ब्रांड्स और कंपनीज को एपीआईज दी हुई है जिसका वो उनसे चार्ज करता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो इंडस्ट्रीज इसमें शामिल हैं, एयरलाइन टिकटिंग, ट्रैवल टिकट्स, मूवीज टिकट्स और बैंक्स, ओके, इनकी सर्विसेज ले रहे हैं। एग्जांपल्स में booking.com, सिंगापुर एयरलाइन, उबर, नेटफ्लिक्स, मेक माई ट्रिप और इस तरह की कुछ बड़ी बड़ी कंपनी है, और इनके कंट्री वाइज रेट्स डिफाइन है। वो टेबल जो है ना वो यहाँ पे आ रहे होंगे, तो ये लोग वहां से अर्न करते हैं। रेट रिप्लाई पे आपको चार्ज करते हैं, तो वहां से ये इनकी एक हो रही है। और जो इन्होंने डाटा का काम बताया, और डाटा से भी बहुत ज्यादा अर्निंग। अच्छा, ये कोई इतनी ज्यादा अर्निंग इनकी नहीं है। तो मार्क साहब ने देखा कि भैया मैं इंडिया भी चला गया हूँ, इधर भी चला गया हूँ, उधर भी चला गया हूँ, फिर भी मैं लॉस में हूँ, व्हाट्सएप को लेके फंसा हुआ था। असल मकसद तो उसका डेटा था ना, लेकिन फ्रंट पे उसने फिर अपने इन्वेस्टर्स को भी तो दिखाना है ना कि भाई यहाँ तुमने जो पैसा लगाया ये ऐप कमा रही है। इसने फिर अब रिसेंटली क्या किया, इसने कुछ कंट्रीज में ट्राई करना शुरू कर दिया है पेमेंट ऑप्शंस, एज ए पेमेंट ऑप्शन, क्योंकि ये ई कॉमर्स खुद बनाया है ये व्हाट्सएप ना, लोगों ने जैसे ही पेजेस के साथ कनेक्ट किया ना तो ई कॉमर्स एक्टिविटीज होना शुरू हो गई, शॉप्स भी बनना शुरू हो गई, फिर इसमें वो कैटलॉग्स भी बनना शुरू हो गई। काफी सारे व्हाट्सएप बिजनेस में जाएं तो आपको ये मिलता है ऑप्शंस आते हैं। उसमें उसने कहा जी कि जो ट्रांजैक्शन है उस पे मैं बिजनेस से, जिसका बिजनेस होगा 3.99% पर ट्रांजैक्शन में चार्ज करूंगा। अभी उसका रेट ज्यादा होने की वजह से ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रहा, क्योंकि और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि बहुत कम चार्ज करती हैं, इसलिए ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पा रहा। एक इनका ये बिजनेस मॉडल है। दूसरा ये कह चुके हुए हैं अब कि हम जो है फेसबुक एड्स, व्हाट्सएप एड्स का भी हम ऐड करेंगे, यानी कि जो स्टेटस का जो पुराना व्हाट्सएप स्टेटस वाला था, अब वो जो स्टेटस अब लग रहे हैं उन स्टेटस में एड्स आया करेंगे। हम देखते हैं ना लोगों के एड्स अक्सर आती हैं व्हाट्सएप के, तो वो स्टेटस के अंदर अब आपको ऐड, स्टेटस देखते देखते बीच में ऐड भी आना लेकिन करंटली जो अभी इस वक्त आ रही है एड्स, मैंने ये आने वाला है, नहीं आ रही है, मैंने देखा है। अच्छा, मैंने अभी तक नहीं देखा, मैंने खुद देखा है एक दो दफा, शायद आ जाए, मे भी हो सकता है आ जाए। तो असल में अभी तक ये अपनी बिजनेस एपीआई दे के अर्निंग कर रहे हैं, जितनी भी अर्निंग ये कर रहे हैं, और कुछ कंट्रीज में ये लॉस में है, कुछ कंट्रीज में ये, लेकिन कोई इतनी ज्यादा कोई इनकम नहीं है, लेकिन ये इनका सीक्रेट जो बिजनेस मॉडल है वो बेसिकली यही है कि हम इसकी एपीआईज को आगे सेल करते जाएं, पेमेंट ऑप्शन दे दें, एड्स का वो करें, और सबसे पहले वाली बात कि यहाँ से डाटे को यूज करके फेसबुक पे एड्स के बिहेवियर को रीड करके जो कस्टमर का बिहेवियर डाटा यूज किया गया, बिल्कुल ठीक है। और उस पे वो कहता है कि नहीं हमने नहीं किया, वो सारी कहानी इसी तरह चल रही है। और सिग्नल्स ऐप, जिसको एलॉन मस्क ने भी कहा था कि ये बड़ी सेफ ऐप है, तो मान जाएं कि उनके सीईओ अपनी वैल्यूज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करके गए। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर दो सवाल मेरे ज़हन में आए हैं जी। एक ये कि जो रनिंग बिहेवियर चल रहा होता है, यानी कि जो रनिंग डाटा आता है व्हाट्सएप का, उससे भी फेसबुक फिर मदद लेती होगी। मिसाल के तौर पे अगर ट्रेंड ये चल रहा है कि शेयरिंग होती है, तो शेयरिंग से ट्रेंड पता चल जाता है। इवन कि जब आप मैसेजिंग करते हैं तो भी ट्रेंड सामने आ रहा होता है कि किन कीवर्ड्स पर ज्यादा लोग वो करें। फर्ज करें पाकिस्तान में अगर कोई स्कैंडल चल रहा है या कोई मरी का वाकया हुआ है, तो वो मीम्स की भी फ्लो से और शेयरिंग से आपको डाटा शेयरिंग तो हो जाती है, बिहेवियर भी उस वक्त का पता चल रहा होता है। तो ये जो रनिंग डाटा चेंज हो रहा होता है, इससे भी मदद लेती होगी फेसबुक? बिल्कुल लेती है। कंपनी तो एक ही है, क्लेम तो वो यही करते हैं कि इनक्रिप्टेड है। हाँ, लेकिन बट सोशल डायलेमा अगर आपने देखी है, जिसके ऊपर हमने शो किया था, वो यहाँ लिंक आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा। और इवन के सोशल डायलेमा जब मैंने देखी थी, तो वो जो बैठे हुए मैसेजिंग करवा रहे थे, मुझे लग रहा था वो व्हाट्सएप पर ही हो रहा है सब कुछ। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो स्टाइल बिल्कुल वही था। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर मैं दिखा रहा था आपको, जी मैं देखता हूँ, अभी देखता हूँ मसूद साहब, ये मुझे बताइए कि जो सिग्नल ऐप है, अगर किसी भी ऐप के लिए कमाना इतना जरूरी है, क्योंकि डेफिनेटली डाटा सेंटर बनाना और फिर डाटा को मैनेज करना और सर्विस प्रोवाइड करना, तो फिर सिग्नल्स को कैसे वो लोग नो एड, नो गेम, नो गिमिक के तहत चलाते कैसे हैं? उनका मॉडल क्या है? डोनेशन।
टू रन दिस स्पोर्ट It ओवर sounds ऐप। good. हमें आप हमारी जैसे ऐप को जैसे support करें। विकिपीडिया और लाइक मैं आपको बिल्कुल, बिल्कुल। व्हाट्सएप भी जब पहले जब तक इनके पास थी तो हम्म। उन्होंने यही इसी डोनेशन तरह। का फीचर दिया ओके, दैट्स गुड। वही उन्होंने आगे खत्म कर दिया। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जी। सिग्नल्स, Very इस good. टाइम नॉन प्रॉफिट है, उस पर कोई वो नहीं है, उन्होंने जस्ट एक बटन दिया Public हुआ है service. डोनेट अस। हाँ, दैट्स गुड, दैट्स गुड। Sounds हमें good, इस sounds पूरे good. इसको चलाने के लिए आप डोनेट करें। Donate। बस और ये काफी सारी ऐसी वेबसाइट और बहुत सारी सर्विसेज हैं ऐसी जो हैं। इस पर चल रही Word हैं। doc- विकिपीडिया है प्लगइन्स जिसकी बहुत ज्यादा बड़ी हैं। मिसाल विकिपीडिया। ये है। और मुझे याद है कि विकिपीडिया क्राइसिस में आई तो उसका बाकायदा ऐड चल रहा था, उसमें उसने बताया हम इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, आप प्लीज मेहरबानी फरमाएं और उन्होंने पूरा एक मीटर भी चलाया था कि अब भाई कि हमें इतने पैसे donation आ चाहिए। गई है। और उसके बाद फिर इनको इस पे भी हम प्रोग्राम करेंगे। एक चाइनीज अरबपति इंसान था जिसने सबसे पहले इनको फंड किया था और उसके बाद अब कई लोग हैं जो विकिपीडिया के पीछे आके उसको फंड कर अच्छा, फिर विकिपीडिया ने उसके ऊपर बकायदा फिर एक और ऐड भी चलाया कि अब हाँ। हमारे पास इतना फंड आ गया है कि हम 7 साल तक विकिपीडिया को रन कर सकते हैं। यस यस यस। वैसे इस पर एक प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो सिंपल सा डोनेशन मॉडल होता है, अगर आपकी नीयत ठीक हो, आप बाकी कुछ करना चाहते हो वाओ। जी। तो एक अच्छी सी ऐप बनाएं, उसको किसी बड़ी कंपनी को बेच के $19 बिलियन लें, उसके बाद फिर डोनेशन पे काम चलाएं। ये अटैक करके सिग्नल्स पर 19 बिलियन। तो वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज कर ही जाता है इंसान। तो इसी के साथ जी अगर आपने इस प्रोग्राम को एंजॉय किया हो और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।